रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फेरा। रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फेरा। आना मोरा सैया जब आए, चमकना उस रात को जब मिलेंगे तन मन, मिलेंगे तन मन। पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे पिया तो से। हे गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, डूइंग ग्रेट, डूइंग समथिंग न्यू, है ना? जी हाँ, मेरा नाम क्या है आप सबको पता है, और मैं यहाँ क्यों आती हूँ ये भी पता है। मैं यहाँ आती हूँ एक कहानी लेके, जिसमें होता है मोटिव, जिसमें होता है मकसद, जिसमें होता है कुछ नयापन। आज जो कहानी लेके आई हूँ उसका मोटिव ये है कि हम लाइफ में कुछ न कुछ अचीव करना चाहते हैं, और उस अचीवमेंट के बाद हम प्लेज़र फील करते हैं, सेटिस्फैक्शन फील करते हैं। लेकिन कभी कभी जब हम उस अचीवमेंट को सेक्रीफाई करते हैं तब भी हमें बहुत प्लेज़र मिलता है, तब भी हम बहुत सेटिस्फैक्शन महसूस करते हैं। टू नो व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, लेट्स लिसन टू द स्टोरी। लेकिन उससे पहले अगर आप सब ने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और सुनिए मेरी कहानी को। एक समय की बात है, एक राजा पंछियों से, बर्ड से, जानवरों से बहुत प्रेम करता था, और वो उनके लिए कुछ न कुछ करवाते रहता था। होता है ना, आजकल भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जानवरों से बहुत प्यार होता है, पंछियों से बहुत प्यार होता है, और वो उनके लिए कुछ न कुछ करवाते रहते हैं। वैसे ही वो राजा था। उसने अपने नगर में एक बड़ा उद्यान बनवाया था, यानी गार्डन बनवाया था। उस गार्डन में तरह तरह के पॉन्ड थे, पेड़ थे, फ्रूट्स के पेड़ थे, फ्लावर के पेड़ थे, और बहुत कुछ था। बहुत ही मनमोहक था वो गार्डन। दूर दूर से लोग उस गार्डन को देखने आया करते थे। तरह तरह के बर्ड्स, तरह तरह के जानवर, तरह तरह की चीज़ें वहाँ पे थीं, जो लोगों के अट्रैक्शन का कारण था। लोग उसको टूरिस्ट प्लेस बना के रखा था। लेकिन राजा ने एक खास व्यवस्था रखी थी कि कोई भी उस गार्डन को कोई नुकसान न पहुंचाए, स्पेशली कोई शिकारी उस गार्डन में ना पहुंच पाए। इसकी राजा ने बड़ी व्यवस्था की थी। लेकिन राजा के जानकारी के बावजूद वहाँ एक शिकारी रोज आता था और कुछ एनिमल्स का, कुछ बर्ड्स का शिकार करके ले जाया करता था। एक समय की बात है कि उस गार्डन में हंसों का एक झुंड आया, और वो हंस कोई साधारण हंस नहीं थे, वो सुनहरे हंस थे, सुनहरे पंख वाले हंस थे। उन हंसों का झुंड जब आया राजा के पौंड में और पूरे दिन धमा कचौड़े की, तो हंसों को लगा ये जगह तो बहुत ही सुरक्षित है, खाने पीने की बहुत व्यवस्था है, और बहुत ही मनोरम दृश्य है यहाँ रहने का। क्यों ना हम लोग भी यहाँ आके रहें, मस्ती करें, मज़ा करें। शहर का वातावरण है, कुछ नया मिलेगा। पूरे दिन हंसों का वो झुंड उस गार्डन में घूमता रहा, और जब शाम हुई तो वापस अपने जंगल की तरफ लौट गया। जंगल में पहुंचने के बाद हंसों ने अपने मुखिया को, जिसका नाम था सुग्रीव, मुखिया को उन लोगों ने बताया कि मुखिया जी, हम लोग आज शहर की तरफ गए थे, वहाँ के राजा ने एक गार्डन बनवाया है पंछियों के लिए, एनिमल्स के लिए, और वो बहुत सुंदर है। उसमें तरह तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि हम सुरक्षित भी रहें और हम भरपेट भोजन भी कर सकें और हमारा मनोरंजन भी हो सके। मुखिया ने कहा, ये सब आकर्षण है, इसमें तुम लोग मत फंसना। इन शहरी आकर्षण में फंस के हम लोग किसी दुविधा को न्योता न दे दें। तुम लोग सतर्क रहो, तुम लोग घूम के आ गया ना, हो गया, बस अब जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी जो हंस थे, जो नहीं गए थे, उन लोगों ने जब इन हंसों की बात सुनी जो गए थे, तो वो लोग भी इससे अट्रैक्ट होने लगे, और उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं मुखिया जी, हमें तो उस गार्डन में जाना है, हमें तो वहाँ के फल चखने हैं, हमें वहाँ का स्वाद लेना है, हमें उस वहाँ के पानी में घूमना है, प्लीज़ चलिए ना मुखिया जी, प्लीज़ चलिए ना मुखिया जी।
पर मुखिया सुग्रीव ने कहा, तुम लोग समझने की कोशिश करो, वो हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। वहाँ शिकारी ज़रूर आता होगा और हम लोगों को जंगल में रहने की आदत है, स्वतंत्र रहने की आदत है। वहाँ के वातावरण में, वहाँ के परिवेश में हम नहीं समझ पाएंगे और शिकारी हमारा शिकार कर लेंगे। लेकिन बाकी सब एक तरफ और मुखिया जी एक तरफ। तो मुखिया जी ने सोचा कि सबको एक दिन के लिए जाने देना चाहिए, इतना भी बंधन अच्छी बात नहीं है। तो मुखिया सुग्रीव ने कहा, ठीक है, चलो कल सुबह हम सब चलते हैं, उस गार्डन में घूमेंगे। तो मुखिया की बात सुन के सारे हंस बहुत खुश हो गए और सब जल्दी जल्दी खाना वाना खा के सो गए। अगले दिन सुबह सब हंस उठे और मुखिया के उठने का इंतज़ार करने लगे। मुखिया जी जब नहा धो के आए तो सब हंसों को कहा कि चलो हम सब मिलके राजा के उस गार्डन में चलते हैं। और सारे हंस मुखिया के संकेत का इंतज़ार करने लगे। मुखिया ने जैसे ही संकेत किया, सब उड़ने के लिए तैयार हो गया। सब उड़ के राजा के गार्डन में पहुँचे। यहाँ उन्होंने देखा तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह के फल हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, पौंड हैं और बहुत ही मनोरम दृश्य है। सारे हंस बहुत खुश हो गए वातावरण को देख के। यहाँ तक कि मुखिया सुग्रीव भी बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा, मैं बेकार ही मना कर रहा था हंसों को, कितना सुरक्षित और सुंदर वातावरण है, यहाँ कोई खतरा नहीं है। सब हंसों को उन्होंने संकेत दिया कि तुम सब अपने अपने जगह पे जाओ और दाना चुगो, खाओ, पौंड में खेलो, जो करना है करो। शाम को हम सब फिर उड़ के वापस जंगल में चलेंगे। मुखिया की बात मान के सब हंस इधर उधर खेलने कूदने खाने पीने लगे। और जब शाम आई तो मुखिया हंस ने सोचा कि अब घर जाने का समय हो गया है। उन्होंने सारे हंस को संकेत किया कि चलो अब हम सब उड़ के घर की तरफ वापस चलते हैं। लेकिन मुखिया हंस ने महसूस किया कि उनका पाँव एक जाल में फंस गया है, एक नेट में फंस गया है। तो उन्होंने सोचा, अब मैं उड़ूं कैसे? मैं उड़ने की कोशिश करूँगा तो मेरे पाँव टूट जाएंगे। तो उन्होंने धीरे धीरे अपने पाँव को निकालने की कोशिश की। इस कोशिश की वजह से उनके पाँव में जख्म हो गया और खून बहने लगे। मुखिया जी को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उन्होंने सोचा, अगर मैं कुछ बोलूँगा कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है, तो बाकी हंस भी मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। और जिस तरह से मैं शिकारी के जाल में फंस चुका हूँ, बाकी हंस भी फंस जाएंगे। मैं मुखिया हूँ, मेरा कर्तव्य है बाकी हंसों को घर तक सही सलामत पहुँचाना। ऐसा सोच के सुग्रीव ने अपने दर्द को बर्दाश्त कर लिया और बाकी हंसों को उड़ने का संकेत दिया। हंसों का झुंड जब उड़ के जा रहा था तो उस झुंड में मुखिया जी का एक परम मित्र था जिसका नाम था चेतक। चेतक ने सोचा, सुग्रीव कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं कहाँ है। वो आगे के झुंड की तरफ चले गए। आगे जो रौ था वहाँ पे जाके उन्होंने परिक्रमा की, लेकिन सुग्रीव मुखिया कहीं दिखाई नहीं दिए। फिर वो बीच वाले रौ में गया और अच्छे से निरीक्षण किया, सुग्रीव मुखिया वहाँ भी नहीं था। तब वो सबसे पीछे वाले रौ में आया और देखा तो सुग्रीव मुखिया वहाँ भी नहीं। अब चेतक समझ गया, हो न हो मुखिया सुग्रीव किसी शिकारी का शिकार हो गया है, मुझे वापस जाना चाहिए और देखना चाहिए कि हुआ क्या। चेतक जब वापस गार्डन में आया तो देखा मुखिया हंस एक नेट से फंसे हुए हैं और उनके पाँव से खून निकल रहा है। चेतक ने जब मुखिया की ऐसी हालत देखी तो चेतक की आंखों से आंसू निकल पड़े और उसने कहा, आह मेरे दोस्त, इतना दर्द हो रहा है लेकिन तुमने एक बार भी आवाज़ नहीं लगाई। तो मुखिया सुग्रीव ने कहा, अरे चेतक, तुम क्यों वापस आ गए? देखो सारे हंस जा रहे हैं, तुम जाओ। तुम अगर यहाँ रहोगे तो शिकारी तुम्हारा भी शिकार कर लेगा। चेतक ने कहा, मैंने दोस्ती की है दोस्त, और तुम वैसे भी हमारे मुखिया हो, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ। अब जो भी परिणाम होगा वो हम दोनों के लिए एक होगा, मैं यहाँ से उड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। तभी शिकारी वहाँ आ पहुँचा। शिकारी ने जब देखा एक हंस जाल में फंसा हुआ है और दूसरा हंस उसके पास बैठा है जो आज़ाद है, तो शिकारी ने दूसरे हंस को चेतावनी दी कि तुम क्यों नहीं उड़ जाते हो? ये तो फंसा हुआ है, इसे मैं ले जाऊँगा, लेकिन तुम तो आज़ाद हो, तुम उड़ जाओ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें भी पकड़ लूँ। चेतक ने कहा, दोस्त है मेरा, मैं उसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। शिकारी ने कहा, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूँ, तुम उड़ जाओ। चेतक ने कहा, सुनो भाई, मेरी एक बात सुनो, कद काठी में हम दोनों एक जैसे हैं, वजन भी हम दोनों का एक जैसा ही है। अब तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि तुमने चेतक को पकड़ा कि मुखिया सुग्रीव को? तुम्हारे लिए तो दोनों बराबर हैं, तुम्हें तो दोनों को एक दाम ही मिलेंगे। तो तुम ऐसा करो कि सुग्रीव को छोड़ दो और मुझे पकड़ लो। चेतक की बात सुन के शिकारी आश्चर्यचकित हो गया कि इन जानवरों में भी अपनेपन की इतनी भावना होती है।
शिकारी ने कहा, मैं तुम दोनों की बातों से बहुत प्रभावित हुआ हूँ और मैं तुम दोनों को प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम दोनों में से किसी को नहीं पकड़ूंगा, तुम दोनों उड़ जाओ, मैं इसे भी आज़ाद किए देता हूँ। मुखिया सुग्रीव सारी बातें सुन रहे थे। उन्होंने कहा, तुम हम बर्ड्स को, एनिमल्स को क्यों पकड़ते हो? तो शिकारी ने कहा, पेट के लिए। तुम लोगों को बेच के हमें अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, जिससे हमारे घर गृहस्थी चलाने में आसानी होती है, इसलिए पकड़ता हूँ, और कोई बात नहीं है, हमें तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तो मुखिया सुग्रीव ने कहा, अभी भी तुम हमसे पैसा कमा सकते हो। तो शिकारी ने कहा, वो कैसे? तो तुम हमें ले जाओ राजा के पास, वैसे भी हम अद्भुत हंस हैं, सुनहरे पंख वाले हंस हैं जो कहीं नहीं मिलते हैं, वेरी रेयर होते हैं। तुम हमें राजा के पास ले जाओ, राजा हमें देखेगा, उसे हम बहुत पसंद आएंगे और हमारे बदले वो तुम्हें मुँह मांगा इनाम देगा। शिकारी ने कहा, नहीं नहीं दोस्त, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है ना कि तुम दोनों को सही सलामत जाने दूंगा। राजा लोग का कोई भरोसा नहीं, ये लोग सन की होते हैं। ये राजा ये तो तुम्हारा नुमाइश बना के पिंजरे में बंद करके लोगों को तमाशा दिखाएगा, तुमसे नाच करवाएगा, डांस करवाएगा, या फिर तुम्हें मार के खा जाएगा, और मैं ऐसा नहीं कर सकता। सुग्रीव ने कहा, ऐसा नहीं होता है, सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। अब इस राजा को देख लो, अगर राजा को जानवरों से, पशु पक्षियों से इतनी घृणा होती, इतनी दुश्मनी होती, तो क्या हमारे लिए इतना बड़ा गार्डन बनवाता वो? ऐसा तो उसने नहीं किया ना, हमारे लिए इतनी व्यवस्था की है, इसका मतलब उसे हमसे प्रेम है। तुम हमें उठा के वहाँ ले जाओ। शिकारी ने मुखिया सुग्रीव की बात मान ली और दोनों हंसों को राजा के पास ले गया और कहा, महाराज, ये दोनों दिव्य हंस हैं, अद्भुत हंस हैं, ऐसा हंस देखने को नहीं मिलता है। ये सुनहरे पंख वाले हंस जब मुझे मिले तो मैंने सोचा कि मैं आपको उपहार स्वरूप दूँ। राजा ने जब हंस के जोड़े को देखा, इतना अद्भुत हंस, इतना सुनहरा सुंदर, राजा बहुत प्रसन्न हो गया। राजा ने शिकारी की राजकीय स्वागत करवाया, उसको स्नान करा के अच्छे वस्त्र दिए, भोजन आदि की व्यवस्था की, रहने का इंतज़ाम कराया और बहुत सारा इनाम गिफ्ट देके शिकारी को विदा किया। इधर हंसों को भी नहला धुला के अच्छे वस्त्र पहनाए गए, सोने के सिंहासन पर बिठाया गया, सोने के बड़े बड़े पात्र में खाना परोसा गया, हंसों के लिए यथा उचित भोजन करने का प्रबंध किया गया। हंस भी बहुत प्रसन्न थे राजा के पास आके। 2-4 दिन रहने के पश्चात राजा ने कहा कि अब आप सब आज़ाद हैं, आप सबका मन हो तो हमारे गार्डन में रह सकते हैं, अन्यथा अपने जंगल में वापस जा सकते हैं। राजा के इस व्यवहार से हंस बहुत खुश हुए और कहा, महाराज, हम अपने जंगल को जाना चाहेंगे क्योंकि वहाँ हमारा परिवार है, लेकिन जब हमारा मन होगा हम आपके गार्डन में ज़रूर आएंगे। तो देखा आप सब ने, हंसों ने त्याग किया अपने झुंड के लिए और शिकारी ने त्याग किया हंसों की दोस्ती के लिए। परिणाम दोनों को ही अच्छा मिला। तो यही मैं कहानी के माध्यम से आप सबको बताना चाहती थी कि सेक्रीफाई करना भी बहुत अच्छा होता है ना। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोग हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और आते रहेंगे मेरे चैनल पे मेरी कहानी सुनने के लिए। आप सबको जय हिंद।